तो हम लोग फिर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉरी 13 का बी। 13 का बी तो हो चुका है, 13 का बी जो है हो चुका है। 14 का ए चालू करते हैं। 14 का ए में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2 to 1 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट डी 1/6 कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है A/B/C 2:2:1 और डी जो है 1/6 के लिए आ रहा है। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सबसे पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। लेट 1 करना पड़ेगा, 1 - 1/6 करना पड़ेगा। 1/6 करेंगे तो हम लोगों का 5/6 होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका? ए का, बी का, सी का और डी का। तो यहाँ पर ए देखेंगे, ये जो 5/6 बचा है पार्टनर क्या कर लेंगे? आपस में बांट लेंगे। यानी 5/6 इंटू मिस्टर ए का 2/5 यानी 10/30 हो जाएगा। और मिस्टर बी का 5/6 इंटू 2/5 क्या हो जाएगा? 10/30 हो जाएगा। मिस्टर सी का जो है 5/6 इंटू 1/5 कर देंगे तो 5/30 होगा। और मिस्टर डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। डिनोमिनेटर सारे का इक्वल करना रहता है तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। यानी न्यू रेशियो हम लोगों का क्या हो जाएगा? A/B/C/D। यानी क्या होगा? 10:10:10 5:5। यानी किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे तो 5 से काटे हैं 2:2:1:1 2:1:1 हम लोगों का क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। अब यहाँ पे करना क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का केवल निकलता है। ओल्ड ABC है तो यानी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ABC। ओल्ड रेशियो मिस्टर ए का क्या है? 2/5 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 2/4 2 6 6 और 5 का LCM क्या होगा? 30 होगा। 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे 6 ऊपर मल्टीप्लाई 2 12 होगा। माइनस 30 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 6 करेंगे तो 5 होगा। ऊपर मल्टीप्लाई 10 यानी 2/30 होगा। क्या हो जाएगा? 2/30। ऐसे बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/6। LCM लेंगे 30 होगा। 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे 6 ऊपर मल्टीप्लाई 12 माइनस 30/6 करेंगे 5 ऊपर मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यानी 2/30। अब इसके बाद इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 1/6 है माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 इसका 1/5 होगा। ओल्ड रेशियो क्या होगा? 1/5 और माइनस 1/6 यानी LCM क्या होगा? 30 होगा। 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 माइनस और उसके बाद 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे 5 ऊपर मल्टीप्लाई 5 यानी 1/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो A/B/C का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे का इक्वल है, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 2:2:1 हम लोगों का हो गया। इसका 2 इसका 2 इसका 1 2:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 का बी। 14 का बी में जो है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है। और इसके बाद लिखा है सी इज एडमिटेड टू अ पार्टनर फॉर 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
A/B पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3 दिया है। अब इसके बाद C एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, यहाँ भी लेट भी 1 करना पड़ेगा, तो यानी 1 माइनस लेट करेंगे 1 माइनस 1/4, तो यानी हो जाएगा 3/4। अब यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A B और कौन आ गया, एक C, A हो गया B हो गया C। ये बताइए यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होता है उसको पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। 3/4 इंटू मिस्टर A का 5/8, तो कितना होगा 15/32। और इसके बाद इसका क्या होगा 3/4 इंटू 3/8 9/32। ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 4 के लिए। डिनोमिनेटर इक्वल करना है 32, 8 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 8/32 हो जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमने फार्मूला क्या बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फार्मूला हमें बताए थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला बताए थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे, सबसे पहले इसको रेशियो में लिख देते हैं न्यू रेशियो A/B/C, यानी न्यू रेशियो मिस्टर ए का कितना आएगा 15, मिस्टर बी का 9, मिस्टर सी का 8, यानी 15:9:8। क्या हो जाएगा 15:9:8। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने क्या बताया था, केवल ओल्ड पार्टनर का निकलता है, A/B का निकलेगा, A और B का पार्टनर का निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस न्यू रेशियो क्या होगा 15, और ये तीनों ऐड करेंगे 15, 32। क्या होगा 15 + 9 + 8 32 हो जाएगा। 8 और 32 का LCM लेंगे, कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। 8 32 का LCM 8 4, 8 32 ही होगा, 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 4 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई 20 माइनस 32/32 करेंगे, कितना होगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई 15, यानी क्या होगा 15/32। इसके बाद इसका क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 3/8 माइनस न्यू रेशियो क्या है 9/32। इसका LCM लेंगे, 32 होगा, 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 12 माइनस, इसके बाद 32 डिवाइड बाई 32 करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई 9, 3/32, यानी क्या हो जाएगा 15 यहाँ पे हम लोगों का 5 है ना, हाँ 20 माइनस 15 करेंगे 5, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा A/B का, यानी 5:3 हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 है। 15 ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का AB, 14 का AB हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 को ज़रा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दिया है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। सी एडमिट सरेंडर आ गया। सरेंडर में जानते हैं ऑफिस शेयर लिखेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सरेंडर 1/4 ऑफिस शेयर। मिस्टर ए सरेंडर कर रहा है 1/7, मिस्टर ए जो सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफिस शेयर, मिस्टर बी 1/3 ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो।
यानी क्वेश्चन में रेशियो दे दिया है ओल्ड रेशियो A/B दिया है 7:3। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7:3 दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मिस्टर कौन आ रहा है? मिस्टर सी आ रहा है। मिस्टर सी जो आ रहा है मिस्टर ए से ले रहा है मिस्टर बी से। मिस्टर ए से उसके शेयर का कितना ले रहा है? 7/10 यानी इसके शेयर का, और मिस्टर बी के शेयर का 3/10। आप लोग जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ हिज शेयर लिखा है। क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर। यानी मिस्टर ए जो है अपने शेयर का कितना दे रहा है? मिस्टर ए जो है अपने शेयर का 1/7 दे रहा है। मिस्टर बी अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो यानी 3/10, मिस्टर ए का 3/10 है, उसके शेयर का 1/7 निकालेंगे कितना होगा? 7/70। इसको क्रॉस करेंगे तो 1/10 होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मिस्टर बी का 3/10 शेयर, इसके शेयर का 1/10 ले रहा है तो क्या होगा? 3/30 होगा। इसको काटेंगे 1/10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मिस्टर ए अपने पास से, ध्यान दीजिएगा, अगर सरेंडर के केस में क्या लिख रहा है? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर लिखेगा तो उसके शेयर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके शेयर से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। अगर फ्रॉम हिज शेयर लिखता तो मल्टीप्लाई नहीं करते, वही शेयर माइनस करते हैं। ऑफ हिज शेयर आप लोग ध्यान लिख दीजिएगा। ऑफ हिज शेयर लिखेगा तो उसके शेयर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम हिज शेयर लिख देगा तो मल्टीप्लाई नहीं करते, 1/7 डायरेक्ट उसके शेयर से माइनस कर देते हैं। तो यानी हम लोग क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। किसका किसका? ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या है? 7/10 माइनस मिस्टर ए अपने पास से 7/10 था, मिस्टर ए 1/10 दे रहा है क्या अपना शेयर से, तो ये 1/10 LCM लेंगे 10 होगा, यानी 7 - 1 6/10 हो जाएगा। अब मिस्टर बी अपने पास से कितना दे रहा है भाई? मिस्टर बी 3/10 से -1/10 दे रहा है, तो LCM लेंगे 10 होगा। 3 - 1 यानी 2/10 हो जाएगा। और सी कितने शेयर के लिए आया है भाई? मिस्टर ए 1/10 दिया, मिस्टर बी 1/10 दिया। तो मिस्टर ए ने 1/10 दिया, मिस्टर बी ने 1/10 दिया, दोनों का शेयर ऐड कर दें तो मिस्टर सी का पता चल जाएगा। ए इतना दिया, बी इतना दिया, दोनों को ऐड कर देंगे 2/10, यानी सारे का डिनोमिनेटर इक्वल है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? A/B/C 6:2:2 हो जाएगा। काट देंगे, 2 से काटते हैं, 3:1:1 यानी 3:1 रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बस पुराने पार्टर का निकलता है, यानी मिस्टर ए और बी का निकलेगा। तो ए लिख देंगे और बी लिख देंगे। ए का ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 7/10। क्या है? 7/10। और माइनस न्यू रेशियो क्या है? 3/5। LCM लेंगे 10 और 5 का, देख लो भाई, 10 5 का, 5 से 2 और इसका हो जाएगा 1 2, कितना होगा? 10। 10 LCM होगा, 10/10 करेंगे, 10 ऊपर मल्टीप्लाई 7 माइनस 10/5 करेंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 6 यानी 1/10। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10 माइनस न्यू रेशियो मिस्टर बी का क्या है? 1/5। 10 और 5 का LCM क्या होगा? 10 10/10 करेंगे, 10 ऊपर मल्टीप्लाई 3 माइनस 10/5 करेंगे और क्या होगा? 2 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से यानी 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो A/B का क्या हो जाएगा? 1:1। ये हम लोगों का क्वेश्चन 15 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का। ए क्वेश्चन है, 16 में ए और बी दिया है, तो 16 का ए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले। सिक्सटीन का ए क्वेश्चन जो लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, और उसके बाद लिखा है प्रॉफिट रेशियो 3:2 दिया है, डी एडमिट इनटू पार्टनर। ए यहाँ पे पहले लिख देते हैं ए बी पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो
ओल्ड रेशियो A/B पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3। और कौन आ रहा है भाई, 7:3 दिया हुआ है। और C एडमिट हो रहा है, C हमारे फर्म में आ रहा है। इसके बाद करना क्या है आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है A सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी A अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है एंड B फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो ध्यान से देखिएगा 1/10। मिस्टर A जो है अपने शेयर से अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है और मिस्टर B अपने शेयर से 1/10 कर रहा है। तो दोनों का क्या है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिस्टर C जो है यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर, मिस्टर A ऑफ हिज शेयर, मिस्टर B फ्रॉम हिज शेयर। दोनों का मतलब एक, ऑफ हिज शेयर का मतलब इसके शेयर का 1/3 और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब इसके शेयर से 1/10, यानी A का शेयर कितना है 7/10। इसका कितना दिया है भाई 7:3, 3:2। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 दिया है। अब इसके बाद लिखा है A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 ऑफ हिज शेयर, यानी 3/5 का कितना दे सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, यानी कितना होगा 3/15, काटेंगे क्या 1/5, यानी मिस्टर A जो है अपने शेयर से 1/5 दे रहा है और मिस्टर B जो है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर 1/10, यानी 1/10 इन्होंने दिया। हमने क्या बोला, अगर आप ही शेयर लिखेगा तो उसके शेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो उतना उसके शेयर से माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम ही शेयर लिखेगा तो यानी ये डायरेक्ट माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ ही शेयर फ्रॉम ही शेयर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ABC का। A हो गया, B हो गया, C हो गया। A का ज़रा देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 माइनस कितना अपने पास से दिया है 1/5। LCM लेंगे क्या होगा 5, यानी 5/5 1 ऊपर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 5/5 1 - 1 हो जाएगा, यानी 2/5। अब इसके बाद इसका ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस ये कितना दे रहा है 1/10। LCM लेंगे 5 और 10 का कितना हो जाएगा 10। 10/5 करेंगे 2 अब ऊपर मल्टीप्लाई 4 माइनस 10/10 1 कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। और ये कितने शेयर के लिए आया भाई, ये क्वेश्चन में A नहीं दिया कितने शेयर के लिए आया, तो मिस्टर A ने कितना दिया 1/5 प्लस मिस्टर B ने कितना दिया 1/10, LCM हो जाएगा 10 और 10/5 करेंगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस 10/10 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3/10। डिनोमिनेटर सारे का क्या होना चाहिए इक्वल, इसका 10 इसका 10 इसका 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 4/10, यानी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा A/B/C 4:3:3 4:3:3 हम लोगों का क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है, A और B का निकलेगा। A का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या हो गया भाई -4/10। LCM लेंगे 10 होगा 10/5 2 ऊपर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 10/10 ऊपर मल्टीप्लाई 4 यानी 2/6। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं B का ओल्ड रेशियो क्या होगा 2/5 माइनस और क्या होगा इसका 3/10। LCM लेंगे 10 होगा 10/5 करेंगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई 4 और 10/10 -3 हो जाएगा 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू A/B का रेशियो 2:1 हो गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का A देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 का ए हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। ए इज टू बी जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। उसके बाद ए लिखा है सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर, सी और डी प्रॉफिट से पार्टनर आ रहे हैं। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी मिस्टर ए जो है 1/2 किसको अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को दे रहा है, और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है फ्रॉम ही शेयर 1/4 फ्रॉम ही शेयर इन फेवर ऑफ डी। तो यानी यहाँ पर किसका निकालेंगे, किसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो यानी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए जो है अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर लिखा है, क्या लिखा है, ऑफ हिज शेयर, मिस्टर ए ऑफ हिज शेयर 1/2 इन फेवर ऑफ सी, यानी अपने शेयर का 1/2 दे रहा है। तो मिस्टर ए का जो शेयर है कितना है 5/8, इसका 1/2 करेंगे तो 5/16 हो जाएगा। ये इतना हो गया मल्टीप्लाई, इतना अपने शेयर से दे रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यानी इसके शेयर में से इसको माइनस कर देंगे, 5/8 माइनस 5/16। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 16, यानी 16 डिवाइड बाई 8 करेंगे कितना होगा 2 ऊपर मल्टीप्लाई 10, यानी क्या हो जाएगा 16/16, वो क्या होगा 16/16, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 5, यानी क्या हो जाएगा 5/16। अब इसके बाद मिस्टर बी जो है अपने शेयर का अपने शेयर से 1/4 फ्रॉम हिज शेयर दे रहा है भाई, यानी 3/8 माइनस 1/4, एलसीएम 8 और 4, 2 4 2 2 2 1 2 4 4 8 हो जाएगा, एलसीएम इसका 8 होगा। तो यानी अब हम लोग ये देखते हैं 8/8 करेंगे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 3, 8 डिवाइड बाई क्या करेंगे 4, यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2, यानी क्या होगा 1/8। और मिस्टर सी को कौन दिया है अपने शेयर से 1/2, कौन दिया मिस्टर ए, तो कितना शेयर दिया है भाई 1/2, यानी 5/16। 5/16 मिस्टर सी को, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को दिया, कितना दिया 5/16, और मिस्टर डी को 1/4 दिया गया है, कितना दिया गया। यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि लिखा है ऑफ हिज शेयर, इसलिए मल्टीप्लाई कर दी, और फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिखा, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे हैं। ऑफ हिज शेयर लिखता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है लिखेंगे, और फ्रॉम हिज शेयर लिखता है तो इतना शेयर दे दिया, वही बस लिख देंगे। अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना रहता है, क्या है इसका 16 है, सही है, इसका 2 है तो 2 से 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2/16, इसका 16 ठीक है, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 4/16, यानी A/2 B/2 C/2 D क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 5 इसका क्या होगा 2 होगा, और इसका क्या होगा 5 होगा, और इसका क्या होगा 4, 5 2 5 4 क्या हो जाएगा 5 2 5 4। ये न्यू रेशियो हो गया, कैलकुलेट न्यू रेशियो ही केवल पूछा है, क्या पूछा है न्यू रेशियो ही पूछा है। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ज़रा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यूनिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछता है।
तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। दो केस दिया हुआ है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 ओल्ड रेशियो। और सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी एडमिट हो रहा है, पहला केस पढ़ रहे हैं। 1/5 ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, यानी ए और बी सी को आते समय फ्यूचर में इक्वल कर ए डिसाइड कर लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटा जाएगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, नया पार्टनर जो है 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो दे दिया, फ्यूचर के लिए दे दिया, या देमसेल्फ रेशियो दे दिया, तो इसके कंडीशन में हम लोग जो न्यू रेशियो निकालते हैं वो फ्यूचर के बेसिस पे निकालते हैं, और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड बेसिस के रेशियो पे निकालेंगे। तो यानी ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। केस नंबर 1 बता रहे हैं, 17 क्वेश्चन है, और केस नंबर बी आप लोग करेंगे। यानी A/B का रेशियो जो है आप लोगों का दिया हुआ है 4:3, और सी जो आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, और फ्यूचर जो रेशियो माना गया 1:B ने मान लिए 1:1 आते समय। यानी पहले जो था हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, लेकिन आते समय उसको क्या फ्यूचर मान लिया गया 1:1। तो यानी जब न्यू रेशियो निकालेंगे इसके बेसिस पे, सेक्रीफाइसिंग इसके बेसिस पे, यानी न्यू रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लेट बी 1 करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं 1/5 का है, तो 1 - 1/5 और कुछ नहीं का, तो 4/5। इसके बाद न्यू रेशियो किसका निकलेगा? ए, बी और सी। ए हो गया, बी हो गया, सी। ये बताइए यहाँ ये रिमेनिंग शेयर बच गया, तो ए बी क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। 4/5 इंटू किस रेशियो में? ये फ्यूचर रेशियो में 1/2 कर देंगे तो कितना होगा 4/10, और इसका 4/5 इंटू 1/2 कर देंगे, कितना होगा 4/10। कितने शेयर के लिए? 1/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 2/10। यानी न्यू रेशियो होगा A/B/C 4:4:2, यानी इसको 2:2:1, 2:1 हम लोगों का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप लोग जानते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमने बताया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बेसिस पे निकलता है? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जो हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं किसके रिलेवेंट से निकालते हैं? फ्यूचर के रिलेवेंट से निकालते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके रिलेवेंट से निकालते हैं? ओल्ड रेशियो के रिलेवेंट से निकालते हैं। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हम लोगों का ए है और न्यू रेशियो ए है। अब सोचोगे सर सेक्रीफाइस न्यू रेशियो तो इससे निकालें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इसी से, नहीं, इससे केवल न्यू रेशियो निकालोगे। देखो हमने न्यू रेशियो निकाला और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो से निकाला जाता है। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा? ए बी ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। ए लिख दो, बी लिख दो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 4/7, 4/7 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/5। एलसीएम का होगा 35, 35 डिवाइड बाई 7 क्या होगा? 5 ऊपर मल्टीप्लाई 4 में क्या होगा? 20 माइनस 35 माइनस डिवाइड बाई 5 करेंगे, 7 ऊपर मल्टीप्लाई 2 यानी 14, क्या होगा? 6/35। और इसका हम लोग देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है? 3/7 माइनस न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? 2/, न्यू रेशियो हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में
न्यू रेशियो जो हम लोगों का दिया हुआ है क्या है 2/5, क्या है 2/5 पे एलसीएम लेंगे कितना होगा 35 डिवाइड बाई 7, 5 ऊपर मल्टीप्लाई 15 माइनस, और उसके बाद 35 डिवाइड बाई 5 करेंगे 7 ऊपर मल्टीप्लाई 14, यानी क्या होगा 1/35, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो A/B क्या हो जाएगा 6:1, 6 ये हो गया 1 ए हो गया, 35 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि जब कभी भी न्यू रेशियो निकालेंगे जो फ्यूचर देमसेल्फ दिया है उसके बेसिस पे निकालेंगे, और सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो होता है ओल्ड के बेसिस पे निकालते हैं। तो ये हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन लगता है। जो है कुछ नहीं, इसमें 2 केस दिया हुआ है, एक केस और दिया है इसका, तो वो दूसरा केस जो है आप लोग करेंगे। दूसरा केस आप लोग करेंगे। तो दूसरे केस में आप लोगों कर लीजिएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है A, B एंड C ये लिखा हुआ है A, B एंड C प्रॉफिट शेयरिंग 4-3-2, दे एडमिट D फॉर 1/9, इट इज एग्री A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। A ने कहा कि भाई जो मेरा पुराना शेयर था वही अभी भी रहेगा न्यू शेयर में भी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी आसान है। ओल्ड रेशियो जो A/B/C का जो दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो जो है आप लोगों का 4:3:2। अब यहाँ पे देखिए जो D आ रहा है 1/9 के लिए, 1/9 के लिए तो लेट भी 1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेट भी 1 करना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में ए लिख दिया है एक पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे दिया है आप लोगों के क्वेश्चन, हाँ 19 है, हाँ क्वेश्चन में ये लिख दिया ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए का जो पहले शेयर था न्यू रेशियो में भी वही शेयर रहेगा। तो यहाँ करेंगे क्या, यानी लेट भी 1 जब करेंगे तो ए का डी का हो जाएगा 1/9 प्लस ए का कितना होगा 4/4-3-7-9, यानी 5/9, यानी दोनों का शेयर ऐड कर देंगे। किसका किसका? ए का प्लस डी का, दोनों का शेयर ऐड करके 1 से माइनस करेंगे 5/9। अब एलसीएम लेंगे 9 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 9 - 5 यानी 4/9। अब इस 4/9 को कौन कौन, ए का तो शेयर डिटरमाइन हो गया, ए का शेयर यहाँ कर दिया ना, उसका वही शेयर रहेगा 4/9। तो बचे कौन? बी और सी। बी और सी ए रिमेनिंग शेयर को क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी। ए का ज़रा देखिएगा, ए का तो वही शेयर रहेगा, कहा है ओरिजिनल शेयर, यानी 4/9 ही रहेगा। और बी का जो है 4/9 में क्या करेंगे? ये बांटेंगे 4/9 इंटू ए, बी और सी, यानी B/C का रेशियो क्या बच रहा है 3:2 बच रहा है मिस्टर ए को देने के बाद। इस रेशियो में बांट लेंगे, किस रेशियो में? 3:2, यानी 3/5 कितना हो जाएगा 12/45। अब इसके बाद 4/9 इंटू 2/5, 8/45। अब डी जो है कितने शेयर के लिए आया है? डी 1/9 के लिए आया है। सारे का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, 45 इसका 9 है, तो यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 लाने के लिए 5 से,
यानी 20/45, यहाँ 5/45, यानी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, A/B/C/D का मिस्टर ए का कितना आया है 20, मिस्टर बी का कितना है 12, मिस्टर सी का कितना आया 8, मिस्टर डी का 5। 20 12 8 5 क्या आ गया, 20 12 8 5। बीस 12 8 5 हो गया हम लोगों का न्यू रेशियो। अब क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। सैक्रिफाइसिंग किसका निकलता है, ओल्ड पार्टर का निकलता है। तो ओल्ड पार्टर का आप लोग देख लीजिए सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए हो गया, बी हो गया, सी, 3 पार्टर हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है मिस्टर ए का 4/9 होगा, माइनस न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो क्या है 20/10 20 30 35। अच्छा, एक तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं, अगर इतना आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोग इस तरह का भी दे सकते हैं। ये बताइए, ये जो मिस्टर, अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो, ये तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया और ये क्या हो गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो तो तुम्हारा क्या 20 30 40 45। हाँ चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 4/9, माइनस न्यू रेशियो क्या है 20/10 20 30 20 30 40 5 45, यानी 45। 9 और 45 का एलसीएम आप लोग लेते हैं 9 1 5 5, 45 होगा, यानी 45 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो कितना होगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई 20, माइनस 45/45 कितना हो जाएगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई 20, यानी 0। ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, रीज़न है क्योंकि उसका 4/9 था और कह दिया क्वेश्चन ओरिजिनल शेयर सेम रहेगा 4/9 ही, यानी ये अपने पास से कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रिमेनिंग पार्टनर ए बी और सी कर रहे हैं। तो इसका ओल्ड रेशियो ज़रा देखते हैं 3/9 माइनस और न्यू रेशियो क्या है 12/45। इसका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो कितना आता है 45 डिवाइड बाई 9 5 ऊपर मल्टीप्लाई 15, माइनस 45/4 ऊपर मल्टीप्लाई 12, यानी कितना होगा 3/45। और इसका देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 2/9 माइनस क्या होगा 8/45। अगर एलसीएम लेते हैं तो 45 डिवाइड बाई 9 5 ऊपर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, 45 डिवाइड बाई 45 क्या होगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई 8, यानी 2/45। यानी न्यू रेशियो इसका क्या हो जाएगा B/C का 3:2, ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है PQR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 यस एडमिट न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए, और P सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम इस शेयर। P के शेयर से 1/10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फ्रॉम इस शेयर लिखा है, और उसके बाद लिखा है इन फेवर ऑफ यस रिमेनिंग सेक्रीफाइस मेड बाय P Q&R 3:2, यानी रिमेनिंग 1/5 के लिए आ रहा है तो 1/5 में से P तो आधा ही दे दिया और आधा 1/10 दे दिया, बचा कितना 1/20। तो उस हाफ में से Q और R वो 2:1 के रेशियो में अपने पास से देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम फिर अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक।